प्रिय छात्रों, वर्डी हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। बोर्ड परीक्षा रिवीजन पद्यांश भाग 5 के अंतर्गत आज हम दो पद्यांश जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं उनको पढ़ेंगे और उन पर पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर सीखेंगे। कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक, मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। प्रिय छात्रों, यह पद्यांश बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 2005, 2008 और 2013 की बोर्ड परीक्षाओं में यह पद्यांश पूछा जा चुका है। इस पद्यांश पर रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करनी होगी और इस पर 5 प्रश्न जो पूछे जाएंगे उन 5 प्रश्नों का आपको समुचित उत्तर देना होगा। यह पद्यांश कामायनी के श्रद्धा सर्ग से लिया गया है, जिसके लेखक जिसके रचयिता छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी हैं। श्रद्धा मन को जब एकांत में बैठे हुए देखती है तो यहाँ पर उनसे प्रश्न करती है कि कौन तुम संस्कृत जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। संस्कृत जलनिधि का अर्थ है संसार रूपी सागर, निर्जन एकांत स्थान, प्रभा की धारा से अभिषेक। प्रभा की धारा अर्थात जब सूर्य की किरणें निकलती हैं सुबह सुबह प्रातः काल में तो उसे प्रभा की धारा कहते हैं। सूर्य की कांतिमय किरणें। अभिषेक अर्थात अभिसिंचित करना, सींचना। यहाँ पर श्रद्धा मनु से प्रश्न कर रही है। श्रद्धा मनु से प्रश्न पूछती है, कौन तुम ए तपस्वी, इस तरह से एकांत में निर्जन स्थान पर बैठे हुए तुम कौन हो? संस्कृत जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, जिस प्रकार सागर की तरंगें, सागर की लहरें अपनी तरंगों से मणियों को अपने किनारे पर फेंक देती हैं, उसी प्रकार संसार रूपी सागर की लहरों के द्वारा इस निर्जन स्थान में फेंके हुए तुम कौन हो? कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। तुम चुपचाप बैठकर इस निर्जन स्थान को अपनी आभा से, अपने प्रकाश से, अपने मुखमंडल के तेज से, उसी प्रकार से इस निर्जन स्थान को सुशोभित कर रहे हो, सिंचित कर रहे हो, अभिसिंचित कर रहे हो। जैसे सागर तट पर अकेले में एकांत में पड़ी हुई मणियाँ उसके निर्जन तट को सूर्य की किरणों के माध्यम से आलोकित करती हैं, प्रकाशित करती हैं। श्रद्धा आगे बोलती है कि मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। श्रद्धा कहती है कि ए अपरिचित, तुम मुझे मधुर, मधुरता, विश्रांत का अर्थ है थकावट, तुम मुझे मधुरता, थकावट और एकांत अर्थात नीरवता से परिपूर्ण इस संसार के सुलझे हुए रहस्य प्रतीत हो रहे हो। अपरिचित होने के कारण तुम एक तो रहस्यमय हो, फिर भी तुम्हारी मुखाकृति के भाव जो हैं उस रहस्य को सुलझा रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा जो मुखाकृति है वह सुंदर है। तुम मौन और करुणा के से परिपूर्ण दिखाई पड़ रहे हो और तुम्हारा चंचल मन आलस्य से युक्त दिखाई पड़ रहा है। इसलिए ए अपरिचित, तुम्हारे मुखमंडल पर छाया हुआ यह रहस्य क्यों है, इस रहस्य का कारण क्या है,
वो भी मुझे बताओ। तो प्रिय छात्रों, ये इस प्रकार से इस पद्यांश का व्याख्या हुई। अब इस पद्यांश पर जो 5 प्रश्न पूछे गए हैं, उन 5 प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। पहला प्रश्न इस पर पूछा गया है कि पद्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम तो आप जानते हो, श्रद्धा मनु, और कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद। या इस पर यह भी पूछा जा सकता है कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो हमारे दृष्टिकोण से आपका संदर्भ लिखना ज़्यादा उपयुक्त होगा। आप संदर्भ लिख सकते हो कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित कामायनी महाकाव्य के श्रद्धा सर्ग से लिया गया है। यह हमारी पाठ्य पुस्तक में श्रद्धा मनु शीर्षक से उद्धृत है और इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला प्रश्न आया कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या हमने आपको पढ़ाई। रेखांकित अंश, कौन तुम संसृत जलनित तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। श्रद्धा मनु से प्रश्न करती है कि ए अपरिचित व्यक्ति, तुम कौन हो? जिस प्रकार सागर की लहरें अपनी तरंगों से मणियों को अपने किनारे पर फेंक देती हैं, उसी प्रकार संसार रूपी सागर की लहरों के द्वारा इस निर्जन स्थान में फेंकी हुई एक मणि के समान तुम कौन हो? तुम चुपचाप बैठकर इस निर्जन स्थान को अपनी आभा से उसी प्रकार से सुशोभित कर रहे हो, सिंचित कर रहे हो, जैसे सागर तट पर पड़ी हुई मणि उसके निर्जन तट को सूर्य के आलोक से आलोकित करती है। तो प्रिय छात्रों, इसका आप आसानी से रेखांकित अंश की व्याख्या कर दोगे और आपको यहाँ पर भी 2 अंक प्राप्त हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि प्रस्तुत गद्यांश में कौन किससे उसका परिचय पूछ रहा है। तो सीधा सा प्रश्न है कि प्रस्तुत पद्यांश में श्रद्धा एक निर्जन स्थान में बैठे हुए मनु से उनका परिचय पूछती है कि तुम कौन हो और इस निर्जन स्थान में क्यों बैठे हो। इतना सा लिख देने पर आपको 2 अंक यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्रद्धा के शब्दों में मनु चुपचाप बैठकर उस निर्जन स्थान को अपनी आभा से किस प्रकार से सुशोभित कर रहे हैं। तो प्रिय छात्रों, इसका उत्तर होगा कि श्रद्धा के शब्दों में मनु चुपचाप बैठकर निर्जन स्थान को अपनी आभा से उसी प्रकार से सुशोभित कर रहे हैं जिस प्रकार से सागर के तट पर पड़ी हुई मणि उसके निर्जन तट को आलोकित कर रही है। क्योंकि लिखा है, कर रहे निर्जन का चुपचाप, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। अर्थात श्रद्धा कहती है कि निर्जन स्थान को तुम उसी प्रकार से अपनी आभा से सुशोभित कर रहे हो मानो सागर के तट पर पड़ी हुई मणि उसके निर्जन तट को आलोकित करती है। अगला प्रश्न है कि मनु श्रद्धा को किस प्रकार एक रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हैं। तो पद्यांश में लिखा गया है कि मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। तो आप लिखोगे कि मनु श्रद्धा को मधुरता, थकावट और नीरवता से परिपूर्ण इस संसार में सुलझे हुए रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हैं। तो इस प्रकार से आप सभी प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे लोगे और आपको यहाँ पर 10 अंक आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। अब एक और हम पद्यांश की तरफ चलते हैं, उसकी व्याख्या और उस पर पूछे जाने वाले प्रश्नों को, प्रश्न और उनके उत्तरों को हम समझते हैं। और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका से लिपटा घन श्याम। हृदय की अनुकृति वाहे उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त
मधु पवन क्रीड़ित ज्यों शिशुशाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। ये पद्यांश भी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2016 की बोर्ड परीक्षा में ये पद्यांश पूछा जा चुका है। और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। इंद्रजाल का अर्थ होता है जादू, जैसे किसी ने नयनों पर, नेत्रों पर जादू कर दिया हो। अभिराम का अर्थ होता है सुंदर। कुसुम वैभव अर्थात फूलों से लदी हुई लता के समान, चंद्रिका से, चंद्रमा की चांदनी से लिपटा हुआ घनश्याम, काले रंग का बादल हो। यहाँ पर जब मनु से प्रश्न करती है और मनु श्रद्धा की तरफ देखते हैं तो श्रद्धा की सुंदरता उन्हें किस प्रकार से प्रतीत होती है, इसका वर्णन इस पद्यांश में बहुत ही सुंदरता से जयशंकर प्रसाद जी ने किया है कि और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम, कि जब मनु ने कुतूहल बस ऊपर की ओर देखा तो उन्हें सौंदर्य से परिपूर्ण श्रद्धा अपने निकट खड़ी दिखाई पड़ी। तो कैसी दिखाई पड़ी कि वह एक ऐसा अभूतपूर्व सुंदर दृश्य था। और देखा वह सुंदर दृश्य, उस श्रद्धा को देखना ऐसा अभूतपूर्व व सुंदर दृश्य उनके नेत्रों के लिए था कि उन्हें ऐसा लगा कि जैसे उनके नेत्रों को जादू के समान उनकी सुंदरता, श्रद्धा की सुंदरता अपनी तरफ आकर्षित कर रही हो। कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। मनु ने श्रद्धा को देखा तो उन्हें लगा कि जैसे फूलों से लदी हुई सौंदर्यमयी लता हो। श्रद्धा की सुंदरता उन्हें लता, ऐसी लता प्रतीत पड़ी, ऐसी सौंदर्यमयी लता के समान प्रतीत हुई कि वो लता जैसे फूलों से लदी हुई हो। और उन्होंने अनुभव किया कि उसकी सुंदरता ऐसी ही है जैसे चंद्रमा की शीतल चांदनी में लिपटा हुआ बादल का कोई टुकड़ा उनके सामने खड़ा हो। हृदय की अनुकृत वाह उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त। श्रद्धा का शरीर लंबा था, इसलिए उसका हृदय भी उसी के अनुरूप बड़ा और उदार दिखाई पड़ रहा था। तो वह लंबा शरीर श्रद्धा का कैसा दिखाई पड़ रहा था कि मधु पवन क्रीड़ित ज्यों शिशुशाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। साल बड़े बड़े वृक्ष होते हैं जो पहाड़ों पर पाए जाते हैं, जो हिमालय की पहाड़ों पर, पर्वतों पर उनकी तलहटी में पाए जाते हैं। लेकिन श्रद्धा इतनी बड़ी तो थी नहीं, इसलिए उसे कवि ने कह दिया शिशुशाल, साल का छोटा वृक्ष हो, जिस पर मधु पवन, जिस पर बसंत ऋतु आ गई हो और उस पर भंवरे मंडरा रहे हो। तो हृदय की अनुकृत वाह उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त। श्रद्धा का शरीर जो कि लंबा था, उसे देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह उदार और विस्तृत हृदय की प्रतिमूर्ति हो। अर्थात विस्तृत और उदार हृदय के समान उसका शरीर भी विशाल और लंबा था। मधुर वार्तालाप के समय श्रद्धा का वह लंबा और सुंदर शरीर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे मधु पवन क्रीड़ित ज्यों शिशुशाल, जैसे बसंत की सुगंधित और मंद मंद बहने वाली पवन के साथ अटखेलिया करता हुआ साल का छोटा वृक्ष हो, जो सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, जो सुगंध से परिपूर्ण होकर शोभायमान हो रहा हो। तो और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। ये रेखांकित अंश है, इसकी आपको व्याख्या करनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पर आसानी से लिख सकते हो कि मनु ने जब श्रद्धा को देखा तो उन्हें यह एक अभूतपूर्व और सुंदर दृश्य दिखाई पड़ा। यह दृश्य ऐसा था
कि मानो उनके नेत्रों को किसी ने जादू कर दिया हो, उनके नेत्रों पर किसी ने जादू कर दिया हो और वो जादू से अपनी ओर जैसे आकर्षित कर रहा हो। मनु ने श्रद्धा को देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि फूलों से लदी हुई कोई सौंदर्यमयी लता हो या जैसे चंद्रमा की शीतल चांदनी से लिपटा हुआ कोई बादल का टुकड़ा हो जो उनके सामने खड़ा हुआ शोभायमान हो रहा है। इस पर और भी प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। पहला प्रश्न तो वही सामान्य है कि पद्यांश का संदर्भ लिखिए या पाठ और कवि का नाम लिखिए, तो इसको हमने आपको बता ही दिया है। रेखांकित अंश की व्याख्या हमने आपको समझा ही दी। अगला प्रश्न है, जब मनु ने कुतूहल बस ऊपर की ओर देखा तो उन्हें क्या दिखाई पड़ा। तो इसका सीधा उत्तर देखो, लिख दोगे आप कि जब मनु ने कुतूहल बस ऊपर की ओर देखा तो उन्हें सौंदर्य से परिपूर्ण श्रद्धा अपने निकट खड़ी हुई दिखाई पड़ी। अगला प्रश्न है, श्रद्धा के प्रति मनु की प्रतीति को कवि ने एक लता और बादल के टुकड़े के रूप में किस प्रकार से व्यक्त किया है। तो प्रिय छात्रों, इसका आपने पढ़ा कि कुसुम वैभव में लता समान और चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। इसको अपने शब्दों में लिखना है कि श्रद्धा के प्रति मन की प्रतीति को कवि ने इस रूप में व्यक्त किया है कि वह फूलों से लदी हुई सौंदर्यमयी लता है, उसके रूप में जैसे चंद्रमा की शीतल चांदनी से लिपटा हुआ बादल का कोई टुकड़ा उनके सामने खड़ा हो। अगला प्रश्न है, इस काव्यांश में कवि ने श्रद्धा के किन गुणों का दर्शाया है, प्रदर्शन किया है। तो इस काव्यांश में कवि ने श्रद्धा की हृदय की उदारता, उसके हृदय की व्यापकता, गंभीरता और मधुरिमा आदि को दर्शाया है। कुछ छात्र एक गलतियां करते हैं कि इन प्रश्नों का उत्तर गद्य में ना देकर, अपने शब्दों में ना देकर उसके पद्यांश भाग को ही उतार कर दे देते हैं, जो कि गलत है। उस पर किसी भी प्रकार का अंक नहीं दिया जाता, उसे गलत काट दिया जाता है। इसलिए आप कभी भी ऐसी गलती मत कीजिएगा कि पद्यांश में पद्य भाग को ही उतार कर आप उसका उत्तर दे दें। आपको उसका उत्तर अपने शब्दों में गद्य में देना है। तो प्रिय छात्रों, इस प्रकार से हमने दो पद्यांश की व्याख्या बताई आपको और दो पद्यांश पर पूछे जाने वाले 5-5 प्रश्नों को हमने आपको बताया। आपको ये कैसा लगा हमें आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।